नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आज आपका स्वागत है। चलो आज देखते हैं इस पिटारे से क्या निकला। आज इस पिटारे से निकला है कि हम कैसे जाने कौन हमारा सच्चा मित्र है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने उनके यहाँ 3 मिट्टी के सर, आदमियों के सर बना के भेजे और कहा कि इन सरों को देखकर जांच कर आप हमें बताइए कि आप इसे किस सर को कितना मोल देते हैं, यानी आपको क्या लगता है कि कौन सा सर का प्राइस क्या होना चाहिए। यह देखकर राजा बड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दिखने में शक्ल, सूरत, बनावट सब में वो एक जैसे ही दिखते थे। फिर अब उनसे डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। उनका मंत्री बहुत चतुर था। उसने राजा से एक सोने की सीख बनाने को कहा। राजा ने उसी समय सुनार को बुलाकर एक सोने की सीख बनवाई और उसे मंत्री के हाथ में पकड़ा दिया। मंत्री ने पहले जो मिट्टी का सर बना हुआ था उसके पास गया और उसने उसके कान में सीख डाली। जैसे ही उसने वो कान में सोने की सीख डाली तो वो दूसरे कान से निकल गई, यानी एक कान से डाली हुई सीख दूसरे कान से बाहर हो गई। फिर उसने दूसरे सर की तरफ देखा। उसने दूसरे सर पे भी सेम एक कान पे सीख डाली, तो इस बार दूसरे कान से सीख नहीं निकली बल्कि उसके मुंह से सीख बाहर आ गई। फिर उसके बाद उसने तीसरे सर में सीख डाली, तीसरे सर के कान के अंदर सीख डाली। उसने बहुत कोशिश की पर वो सीख बाहर नहीं आई, ना मुंह के रास्ते ना कान के रास्ते, कहीं से भी वो सीख बाहर नहीं आई। फिर उसने राजा से कहा कि जो पहला सर है वो तो 0 रुपीस का है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये बेकार है। जो दूसरा सर है उसकी कॉस्ट सिर्फ मात्र 100 रुपए है, और जो तीसरा सर है वो बहुमूल्य है। यह देखकर राजा बड़ा चौंक गया। राजा ने कहा, इसका अर्थ तुम पहले समझाओ कि तुम कैसे इसके प्राइस को आइडेंटिफाई कर पाए। तब उसने बताया कि पहले जो सर का है वो ऐसा इंसान का सर है, या ऐसा इंसान है जो एक कान से बात सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। उसे आप कितना समझा दो, बुझा दो, कितना ही कुछ कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह दूसरे सर का आदमी ऐसा था कि आप उसको कोई सीक्रेट बताओ, कोई बात बताओ, तो वो फौरन दूसरे आदमी को आपका सीक्रेट रिवील कर देगा, वो आपका सीक्रेट दूसरे आदमी को बता देगा। तीसरे सर के आदमी मैंने सीख डाली तो मुझे पता चला चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना किया जाए, यह एक बात जो मैं इसके कान में जो भी बात डालूंगा वो बाहर नहीं निकलेगी। जो भी चीज मैं इसे समझाऊंगा, जो भी सीक्रेट मैं इसे बताऊंगा, ये बाहर नहीं जाएगा। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तत्काल ये सब मोल करके सरों को अंकित करके अपने पड़ोसी राज्य को भेज दिया। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भी इसी तरह से 3 अलग प्रकार के, या कहा जाए अलग अलग प्रकार के लोग हमारे जीवन में आते रहते हैं। इसमें हमें चूज करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त है। वो जो हमारी बात सुनने को खाली दिखावा करता है, जो खाली ये जताता है कि अरे वो हमारी बात को कितने इंटरेस्ट से सुन रहा है, कितना वो हमें मतलब फील करता है कि हमारे बारे में फील करता है, जो खाली दिखावा करता है। पहला सर दिखावा करता था, वो सुनता नहीं था, वो एक कान से सुनता था, दूसरे से निकाल देता था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति वो तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो आपसे आपका सीक्रेट निकालते हैं अपने पास, पर उस सीक्रेट को दुनिया में ऐसे फैला देते हैं, मतलब क्या कहूँ, अच्छे खासा न्यूज चैनल की तरह उसको स्कैटर्ड आउट कर देते हैं, बाहर उसको फैला देते हैं। ऐसे लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, समझ रहे हैं आप। और जो तीसरा सर है, तीसरा सर हमारा मतलब तीसरे सर की तरह जो लोग होते हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और सिर्फ अपने तक ही रखते हैं। वो कभी आपकी बात को दूसरे तीसरे लोगों को नहीं बताते, आपके सीक्रेट्स नहीं बताते। ऐसे ही लोग हमारे जीवन के सच्चे मित्र होते हैं और हमें ऐसे ही लोगों को अपने करीब रखना चाहिए। बाकी 2 सरों के लोगों को तो स्टे अवे, यानी दूर रहो कह देना चाहिए, साफ साफ, क्योंकि ऐसे लोग आपका भला तो कभी करेंगे नहीं, ऊपर से आपको परेशानियों में और डाल देंगे। इस तरह से
आज की जनरेशन के लिए अगर आप समझना चाहें तो ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि किसे हम अपना फ्रेंड बनाएं और किसे फ्रेंड ना बनाएं। इसी के साथ मैं ये कहानी समाप्त करती हूँ और इस उम्मीद करती हूँ कि आज का मॉरल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ अच्छा लगे, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आपको ये पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू।